आदर करते हैं। और मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में भी आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाए। आज का कलाम पवित्र आत्मा इनको शांति देने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन सुनने के बाद इनके घरानों में बरकतें आने पाए। आज का वचन सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर से कर्जे का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषों पर आशीष आने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर कंप्लेंट्स करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि हमारे पास घर था, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, शानो शौकत थी, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग प्रेयर टावर पर रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो लोगों को आज समझना है। कह रहा है कि आज अगर किसी की लाइफ में कोई बार बार समस्या आ रही है तो वो कारण क्या है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए वो कारण है कि जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होने लगती है, जब आपका आत्मिक जीवन कमजोर होने लगता है, तब आप समस्याओं में गिरने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी आत्मिक जीवन को आप अगर मजबूत करें, मैं कह रहा हूं आपका जो खोया हुआ है वो इस हफ्ते में वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो गाड़ी जो बैंक वाले उठाकर ले गए वापिस आएगी। जो मकान कह रहा है कि अगर कोई बिक गया है, मैं कह रहा हूं बड़ा मकान मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बड़ी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि अगली जय, अगली जय यीशु की हो, और नेक्स्ट डे ये काम मेरा हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप जो लोग सबसे पहले जय का नारा यीशु मसीह का लगा रहे हैं, हालेलुया का लगा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं नेक्स्ट डे प्रमोशन होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। मैं फिर कह रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखें, आत्मिक जीवन को कैसे बचाएं। आज बहुत सारे लोगों के ख्याल है कि हमारा आत्मिक जीवन खराब होता जा रहा है। मैंने क्या बताया, आज बहुत सारे लोग कह रहे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अय्यूब के साथ भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कह रहा कि ऐसी क्या समस्या आ गई कि सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहे कि आज आप बड़े अच्छे संत हो, अच्छे पास्टर हो, अच्छी कलीसिया हो, अच्छे विश्वासी हो, आप अच्छा काम करना जानते हो, बिजनेसमैन हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के अंदर एक दुख रहता है, लेकिन वो बताते नहीं है किसी को। उनके घर में समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन वो बताते नहीं किसी को कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को, लेकिन आपके चुप होने से, आपके चुप बैठने से कह रहे काम खुलेंगे नहीं। कह रहे कि आज कह रहे वचन को सुनने से आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है और आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, बार बार कर्जा होता जा रहा है, बार बार नुकसान होता जा रहा है, बार बार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर आज आप ध्यान लगाएंगे कह रहा वचन की ओर, तो आज परमेश्वर आपकी ओर स्वर्ग से जरूर ध्यान लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने तैयार हैं आज का तैयार हैं आमीन बोलने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, अपने हाथों को उठाकर दिखाओ, आज बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं। अपने हाथों को हिलाकर दिखाओ तैयार हूं मैं। जो घर पर बैठे हैं बोलो मैं तैयार हूं। हर ब्रांच में लोग बोलो मैं तैयार हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आज डायरेक्ट स्वर्गदूतों को भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज सिफारशी स्वर्गदूत नहीं आएंगे, याद रखना। अपने पड़ोसी को बोलो आज सिफारिश वाले स्वर्गदूत नहीं आएंगे, आज डायरेक्ट स्वर्गदूत आएंगे तेरे घर में। कह रहे कि आज आत्मिक जीवन, कह रहे दो तरीके से, सुनना ध्यान से, स्क्रीन पर देखेंगे, दो तरह की आत्मा से सावधान। आपका आत्मिक जीवन कौन खराब करता है। कह रहे दो तरह की आत्मा होती है। मैंने प्रभु से पूछा सुबह 4 बजे, तो प्रभु ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन कौन खराब कर रहा है। कह रहे कि ये दो तरह की आत्माएं हैं, एक बहकाने वाली आत्मा, भरमाने वाली, और दूसरी उकसाने वाली आत्मा। कौन सी? कह रहा आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, एक भरमाने वाली, एक उकसाने वाली। कह रहे कि अगर इस आत्मा के आप शिकार हो रहे हैं बार बार, आपको ये भरमाने वाली, मतलब आप छोटी छोटी बात में भरमाए जाते हैं, आप किसी की भी बात में आ जाते हैं, आप और परमेश्वर के वचन का आदर करना बंद कर देते हैं। आप किसी को भी 2 मिनट में आप
किसी की बातों में आकर, हो सकता है आपने भी कोई ऐसी गलती कर दी हो, आप किसी के भरमाए में आकर आप भविष्यता के बारे में गलत बोल रहे हो, आप किसी पास्टर के बारे में गलत बोल रहे हो, आप विश्वासी के बारे में गलत बोल रहे हो सकता है सास बहू के बारे में गलत बोल रही हो, इसका मतलब बहकाई जा रहे हो आप। सारे बोलो हालेलुया। आपको भरमा रही है, उकसा रही है, आपको गुस्सा दिला रही है, उकसा रही है, आपसे ऐसा काम कराती हैं, उकसा कर कराती हैं। कह रहे हैं कि ये दो आत्माएं ऐसी हैं, कह रहे हैं जो लोगों से उकसाती हैं उसको शराब पीने के लिए। एक आदमी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तेरी पत्नी रो रही है तुझे देखकर, और तू शराब क्यों नहीं छोड़ता? बोलता है, कह रहा पास्टर जी मैं क्या करूं, कह रहा मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, कह रहा मैं भी करता हूं, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज मेरे अंदर है, कह रहा मुझे इतना उकसा देती है, इतना उकसा देती है, मैं शराब पीने लग जाता हूं। इसका मतलब उसकी पत्नी उसको आज भी कोस रही होगी, उसके परिवार के लोग कोस रहे होंगे, लेकिन मैं उस आदमी का दर्द जानता हूं, क्योंकि ये उकसाने वाली आत्माएं हैं। कह रहे आज अगर जो लोग इन लोगों के शिकार हैं, जो इन दो आत्माओं के शिकार हैं, वो कभी भी सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते, वो कभी भी सफल, कह रहे कि अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहे कभी भी सफल पास्टर या प्रॉफिट या बड़ी कलीसिया नहीं चला सकता। याद रखना, कह रहे कि अगर आप कह रहे किसी बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों दुष्ट आत्माओं को आज हाथ उठाकर डांटना पड़ेगा। बोलो इसी से मैं उखड़ जा मेरी फैमिली से, ऐ उकसाने वाली आत्मा निकल जा मेरे घर से, ऐ उकसाने वाली, ऐ फरमाने वाली निकल जा मेरे दिमाग से, निकल जा मेरे विचारों से, जा यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं आपने डांटा है तो परमेश्वर काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करता है। हम देखेंगे मत्ती 24:4 को, हाँ कोई पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, ओए डब्बी बना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी के हाथ मिला, बोलो ओए तेरे भरमाए में नहीं आऊंगा मैं। अपने पड़ोसी को बोलो ओए तेरे बहकाई में नहीं आऊंगा मैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बेशक आप साथ वाले कुर्सी वाले को जानते नहीं है कि मेरा दोस्त है कि कौन है, पहली बार बैठा है। हो सकता है आप पंजाब के बैठे हो और आपकी बराबर में कोई हरियाणा का बैठा हो, लेकिन उससे हाथ मिलाओ, उसको बोलो ओए तेरे बहकाई में नहीं आने वाला मैं। इसका मतलब तेरे भरमाई में नहीं आने वाला मैं। बोलो उसको। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बोल दिया है, मैं कह रहा हूं उसके आसपास भी जो दुष्टात्माएं हैं भागने वाली हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप अपने पड़ोसी का भी उद्धार करा रहे हैं, आज करा रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि यहां पर यीशु मसीह ने क्लियर बोला 24:4 में, कह रहा है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान। और उसके 5 में क्या लिखा और 6 में क्या लिखा कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि ऐसे ऐसे, कह रहा है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, यूक्रेन में, रूस में, यूएसए में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे कि तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा था? इनका होना अवश्य है। और कह रहा है परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या लिखा? परंतु उस समय एंड ना। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये नहीं कहा, मैंने कहा कि एंड टाइम आ गया है। मैं देख रहा था एक आदमी वीडियो बनाता है, 2 साल से वीडियो बना रहा है और बार बार कही जा रहा है लोगों को, कह रहा है कि लो जी बस ये शुरुआत होगी, अब अंत बहुत नजदीक है, अंत बहुत नजदीक है। परमेश्वर कह रहा है ठीक है तू तैयार कर रहा है, लेकिन लोगों को ये बता कि स्पिरिचुअल लाइफ में कह रहे कि आप तैयार हो जाओ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहां पर कह रहे किसी के भरमाई में डराई में नहीं आना। कह रहे कि अभी कह रहे कुछ लोगों ने, एक आदमी के बारे में मैंने सुना, मैंने आज से 7 साल पहले एक अखबार में कटिंग देखी थी, इंडिया के अखबार में, कि वहां पर इंग्लैंड के अंदर एक फैमिली ने अपने घर के अंदर ऐसे एक कमरा बनाया और वो बाहर नहीं जाते। उस कमरे में आटा और सब कुछ जो भी वो खाते हैं वो उस खाने का सामान रखा है। वो औरत इतनी स्पिरिचुअल थी, इतनी स्पिरिचुअल थी, इतनी लाइफ में स्पिरिचुअल थी वो। अब मुझे पता नहीं जिंदा है कि नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूं, लेकिन 7 साल पहले मैंने इंग्लैंड की न्यूज थी और वो अखबार में पढ़ी थी कि इंग्लैंड के अंदर उसको गवर्नमेंट ने हर चीज ने उसको बाहर निकालने की कोशिश किया, लेकिन वो बोलती है मैं बाहर नहीं आऊंगी। सिर्फ वो एक ही बात बोल रही थी, कह रही अंत समय आने वाला है, अंत समय आने वाला है, अंत समय आने वाला है। मुझे लगता है उसने किसी की बात को सुन लिया
प्रचार को सुन लिया और वो इतनी डर गई कि वो कहती कि अंत समय आने वाला, और 7 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। और वो बेचारी इतनी डर में रही, करी अब लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, अब महामारी आने वाली है, मैं तो कमरे में रहूंगी। और वो 3 साल वो उस कमरे में बंद रही। और मुझे उस पर बड़ा तरस आया और मैंने इंग्लैंड के नक्शे पर हाथ रखकर दुआ किया था। मैंने कहा परमेश्वर पहले मेरे को इस लेडीज के पास लेकर जाना, सबसे पहले मैं इसकी दुआ करूंगा, इसको बाहर निकाल कर आऊंगा पहले। और सब सच में सबसे पहला वीजा ही परमेश्वर ने मुझे इंग्लैंड देश का दिया था। ये मेरी दुआएं थी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके दिमाग में कोई ऐसा डर, ऐसी चिंता, ऐसी परेशानियां ना आ जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ओए किसी के बहरमाई में ना आने वाला। कह रहा वो लड़ाइयां लड़ गई हैं। एक आदमी ने क्या किया, भाई साहब लड़ाइयां होगी, वो कह रहे चलो आप चले जाओ कहीं फॉरेन के अंदर। तो मैं देखता हूं कि अंग्रेज सुबह जो कमाते हैं शाम को खत्म कर देते हैं। मैंने कहा इसकी सेविंग क्या है? कहते ये सेविंग नहीं करते, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मैंने कहा अच्छा तारा भला हो जा। तो ये एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे क्यों? और जब इनको पता लगता है कि लड़ाई छिड़ गई है तो वो और शराब पीनी शुरू कर देते हैं। कहते वाह वाह चलो चलो मजा आ गया, हम तो जाना ही है दुनिया, तो खुश होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं ये जिंदगी आपको मिली है, बड़ी कीमती जिंदगी है आपके लिए। कह रहे कि इसको व्यर्थ ना करो। कह रहे कि आप किसी के भरमाए डराए में मत आओ। कह रहे कि ये लड़ाइयां होंगी, भूकंप भी आएंगे, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे, और कह रहे कि लोग तुम्हारे बारे में झूठ भी बोलेंगे, तुम्हारे बारे में पकड़वाएंगे भी, तुम्हें कुछ भी कहेंगे, तुम्हारी नाम खराई भी कहेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा घबराना जाना, किसी के भरमाई में मत आना, क्योंकि कोई डराएगा तुम्हें, डराएगा और कहेगा कि ओए छोड़ दे। यीशु मसीह को कह रहा भरमाई मत जाना। कह रहा डरना मत। आगे लिखा कह रहा कि डरना मत। कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। कह रहा एक भी सिर का बाल बांका नहीं होगा। इस बात को समझना है। कह रहा अगर आप स्पिरिचुअल जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके लिए लाख कोई भविष्यवाणी कर दे, उलट भविष्यवाणी कर दे, नेगेटिव भविष्यवाणी कर दे, आपको टच नहीं करने वाली याद रखना। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर शराब दे दे, नहीं लगने वाला, क्योंकि याकूब के ऊपर परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। कह रहा कि याकूब तेरे घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप डर जाते हैं, आप छोटी छोटी बात के लिए डर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने के लिए करे कई बार करे 2 तरह की आत्माएं होती हैं, और वो जरूरी नहीं किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो आपकी पत्नी को भी, आपके पति को भी, वो किसी संत को भी इस्तेमाल कर सकती है, याद रखना। वो किसी विश्वासी को भी इस्तेमाल कर लेती है। बहुत बार कह रहा वो ऐसी ऐसी जगह पर घुस जाती है, कह रहा लोग ध्यान नहीं देते। अच्छे अच्छे पास्टर, अच्छे अच्छे विश्वासी मैंने बहकते हुए देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैंने देखे कि उनको नहीं बोलना था ये बात और उन्होंने बोल दिया। इसका मतलब कह रहा कोई बहकाने वाली है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने अपनी सास पर गुस्सा नहीं करना था, मैंने अपने पति को गुस्से में नहीं बोलनी थी बात, लेकिन किसी ने बुलवा दी है, इसका मतलब वो बहकाने वाली आत्मा आपका पीछा कर रही है। अगर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आई लव यू, डैडी आई लव यू, लेकिन शाम को वो आपको गालियां भी देते हैं, आपके बारे में गलत भी बोलते हैं, इसका मतलब कोई उकसाने वाली आत्मा है। लेकिन अगर आज आप इन्हें डांटना शुरू करें, मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आपके टेबल पर गवाहियां आएंगी, आपके टेबल पर गवाहियां आएंगी। आज बोलो मेरे पीछे, अपने हाथों को उठाकर बोलो और कहो कि मेरे बच्चों में से उकसाने वाली आत्मा निकल जा, झगड़ा कराने वाली आत्मा निकल जा। कह रहे निकल जा, उसके आसपास से निकल जा। कह रहे कि आज से मैं तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा। उकसा रहा आधे घंटे से, चलना चलना, टाइम हो गया, चलना चलना, फाजिलका की बस निकल जाएगी, चलना चलना, लुधियाने की बस निकल जाएगी। उकसाती हैं। यहाँ पर बैठे बैठे कई औरतें ऐसे बैठ जाती हैं, आदि बैठ जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर में व्हाट्सएप तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया। उकसाती हैं आपको प्रार्थना करने के टाइम पर। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं आपको बार बार कहते हैं देखना आपकी फ्रेंड का फोन तो नहीं आया, देखना मासी का फोन तो नहीं आया, देखना आज पैसे भेजने सीखे अमरीका तो, मामे दी कुड़ी, चाचे दे, नाने दे, फूफे दे, दादे उन्हें भेजने सीखे, कितने गए? आज आए नहीं, अरे फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया। आप उठकर देखते हैं, उकसते हैं आप। शैतान आपको उकसाता है आपको, क्योंकि वो चाहता है कि आप परमेश्वर की तरफ कह रहे कि आप कह रहे उसके साइड से हट जाएं, आप उसके दर्शन से हट जाएं, आपका ध्यान भटक जाए, आप प्रार्थना की ओर ना जाएं। इसलिए वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भंग करना चाहता है, आपकी शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं आज ऐसी आत्माओं को डांटता हूं, भट लोगों को छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। और वो जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने पड़ोसी का हाथ मिलाओ और गुस्से में बोलो, कह रहा तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा मैं, तेरे कहने पे नहीं उठूंगा मैं। पानी पीने चल, बाथरूम करने चल, चुप कर,
देखा उकसाने वाली आत्माएं होती है कि नहीं आसपास? आप बड़ा बड़ा देखते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जेब में देखते हैं, थोड़ी थोड़ी टाइम देखेंगे, थोड़ी थोड़ी घड़ी देखेंगे। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मेरे हाथ पे घड़ी नहीं होती, मेरे पास मोबाइल नहीं होता, मुझे पता है उसने मुझे उकसाना। बहुत बार आता है, विचार कर रहा हूँ, देखते देखते फटाफट चर्च में कुछ बात तो नहीं होगी, अच्छा अच्छा वहां पर ये करना है वो करना है, मैं कह रहा है चल स्विच ऑफ, चल भाग जा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ऐसी आत्माओं से सावधान है, इसलिए वो अपने लोगों को सावधान कर रहा है। कह रहा है कि अंत समय में कह रहा है ऐसी ऐसी बातें होंगी कि लोग तुम्हें भरमाएंगे। कह रहे कि उन्हें सही स्पिरिचुअल फादर की पहचान नहीं होगी, सही प्रॉफिट की पहचान नहीं होगी, सही पास्टर की पहचान नहीं होगी, और वो भरमाना स्टार्ट कर देंगे। वो बोलेंगे अरे अरे ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से करता है। अरे 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 मैं देख रहा कि अपनी लाइफ में मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लोग सोचते हैं भरमाए जाओगे, लेकिन मैंने इस प्रचार को मैं सोच रहा था कि मैं ना ही करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू कर बेटे और लोगों को बता। कह रहा है कि तू मेरा चुना हुआ दास है, जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं कह रहा हूं कि मैं जब से मिनिस्ट्री सेवा शुरू की है, मुझे पता नहीं कितने लोग शराब देते आए हैं, पता नहीं कितने लोग जलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो पौधा, अगर आप किसी शराब में डरे हुए हैं, अगर आप किसी बात में डरे हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है तो याद रखना आपका पौधा कोई उखाड़ने वाला नहीं है। आज से तुम पेड़ बनोगे, आज से तुम अपने बच्चों के लिए पेड़ बनोगे, तुम अपने घराने के लिए, मोहल्ले के लिए वो पेड़ बनोगे जो सूखने वाला नहीं है, वो फलदार पेड़ बनने वाले हो आप यीशु मसीह के नाम में। कहूं कि आज से मेरा पेड़ कह रहा कि लोगों के लिए फल लेकर आए, कह रहा कि आज से आपकी जुबान फल लेकर आने वाली हो, आपका दिमाग फल लेकर आने वाला हो, आपके हाथ जब उठे फल लेकर आने वाले हो। मैं परमेश्वर से एक ही चीज मांगता हूं, परमेश्वर अगर मैं बंदगी करने जाऊं तो मेरे हाथों से फल निकले, मेरे दिमाग से फल निकले, मेरे इन बालों में से भी फल निकले जब मैं कंघी मारूं, समझ रहे कि नहीं, मेरे चेहरे से भी फल निकले, मेरी आत्मा से भी। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी हो जाए। इसलिए कह रहा भरमाए ना जाओ, कह रहा कि आप किसी के डराए नहीं डरो। कह रहा एक नबी था और उसको परमेश्वर ने भेजा, उसको कहा जा बेटे तू जाकर भविष्यवाणी कर और उस राजा को बता। कह रहा कि अगर तू नहीं माना और उसी समय प्रार्थना करना और उसको चमत्कार दिखाना। उसने जाकर कहा, कह रहा राजा अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा। और राजा ने नहीं सुना, उसका हाथ टेढ़ा हो गया। और जब हाथ टेढ़ा हो गया बोलता है, कह रहा वेरी गुड, कहता अरे भाई, कह रहा सीधा कर दे, तेरा परमेश्वर सच्चा है, मान लूंगा मान लूंगा। और उसी समय हाथ सीधा हो गया उसका प्रार्थना करने के बाद। नबी ने प्रार्थना की, बात सीधा हो गया। उसने चमत्कार को देखा और चमत्कार देखने के बाद उसने कहा, लेकिन वो अब लोगों की भरमाई हुई बातों में आ गया। उसको परमेश्वर ने कहा था, आज भी बहुत सारे लोग मुसीबतें कब देखते हैं, जब वो वचन के खिलाफ चलते हैं, जब वो लोग अपने विचारों में आ जाते हैं, भरमाए जाते हैं और किसी के कहने पर उकसा जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, एकदम से उकसाए जाते हैं। उकसाने वाली आत्माएं होती हैं ये। कह रहे ये अच्छे अच्छे पास्टर को भी कर देती हैं, कह रहे तू बोल दे। एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार में पता नहीं किसी ने क्या कर दिया और मुझे पता नहीं ऐसे किसी ने, मुझे एकदम से गुस्सा आया, लेकिन उसी समय मेरे ऊपर यीशु मसीह ने हाथ रखा। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, चंडीगढ़ लाइव की, और मेरे सिर पे हाथ रखा यीशु मसीह ने। कह रहा ओए तुझे क्या हो गया? मैंने कहा हाँ मुझे क्या हो गया था अभी। मैंने कहा परमेश्वर तू यहाँ है हमारी आशीष बनाने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर कोई तुम्हें उकसाने वाली टच करे, कोई तुम्हें फरमाने वाली आत्मा टच करे, मैं कह रहा हूं डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। जब भी ऐसे विचार आए उसको डांटना स्टार्ट करो। जब भी कोई ऐसा ख्याल आए, जब भी कोई तुम्हें लगे कोई उकसा रहा है, अंदर ही अंदर डांटना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपकी पत्नी के देखा इसने आपके बारे में बुराई करी, मैं बताती हूँ उसको, आप करते क्यों नहीं कुछ, करते क्यों नहीं कुछ, करते क्यों नहीं आप कुछ, फोन करो उसको, फोन करो, अभी करो। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं रात को प्रचार तैयार कर रहा था तो प्रचार में यही तैयार कर रहा था कि मैं उसमें लिख रहा था और पढ़ रहा था बाइबल के अंदर। तो उसी समय मेरी पत्नी का मैसेज आया, करी मैंने देखा आपकी वीडियो किसी ने डाली, आप करते क्यों नहीं कुछ, उसका इलाज क्यों नहीं करते, 2 साल से वीडियो डाल रहा है वो, इलाज क्यों नहीं करते। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यही मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा लगता तो ही मुझे उकसाएगी, आज पिटवाएगी इस बंदे को मेरे से। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो भाग जाओ मेरे घर से दुष्ट आत्माओं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बांटता हूं, चोर नहीं हूं, अपने दिल की बात बताता हूं। हमारे एक्सपीरियंस को लेकर अगर आप जीवन जिएंगे, मैं कह रहा हूं आप आशीषित जीवन जीने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ, कह रहा है कि जब तक इंसान कह रहा है सीखता नहीं अपने अंदर, कह रहा है जब तक उसके साथ घटता नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता।
मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके परिवारों में भी ऐसी घटना होती हो, लेकिन अगर आज ऐसी हो रही है तो उसी समय ये वचन आपको आपके कानों में नजर आएगा, आपके दिमाग में कह रहा याद आएगा, और कह रहा कि जैसे ही आप उस दुष्ट आत्मा को डांट देंगे, मैं कह रहा हूं कि वो आपके परिवार के आसपास भी नहीं आने पाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। आइए हम देखते बाइबल के अंदर कि किन के बारे में परमेश्वर ने बताया। उत्पत्ति की किताब उसमें हम 27 के 15 में पढ़ते कि रिबका नाम की, कह रहे कि इसहाक की पत्नी है और परमेश्वर का दास है ये भी, और इसकी पत्नी है और इसका नाम रिबका है। हाँ, हम पढ़ें, देखो क्या हुआ। इसके 2 बेटे थे और इसने एक बेटा एसाव और दूसरा बेटा कह रहे कि याकूब। और देखो क्या लिखा, कह रहे उस समय में देखो क्या हो रहा है, ये 2 आत्माएं इसको भी यूज कर रही हैं। किसको? कौन कहता है, कह रहा है कि ना दुष्ट आत्मा साढ़े घर नहीं आती, दुष्ट आत्मा हमें यूज नहीं कर सकती, दुष्ट आत्मा हमें नहीं पकड़ सकती। मैं कह रहा हूं कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार आपके विचार, इसलिए आपको आत्मिक लाइफ में सीरियसली चलना पड़ता है। आपको वचन को डेली पढ़ना पड़ता है कि आपने कोई गलती की है तो परमेश्वर का वचन आपको याद कराता है और आप माफी मांगते हैं, आप फिर से आशीषों में जाते हैं। लिखा, तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर कपड़े और जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को पढ़ा आपने, कह रहे कि इसने क्या किया इस औरत ने, कह रहे रिबका ने अपने बड़े बेटे के कपड़ों को, कह रहे छोटे बच्चे के कपड़ों छोटे को पहना दिए और पहनाकर बोलती है, कह रही कि तू, तेरा बाप जो इसहाक है वो धुंधला पड़ गया, आंखें उसकी धुंधली पड़ गई, उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भविष्यवक्ता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन तू जा उसके पास और कह रहा कि अपने बड़े भाई की आशीष को ले ले। मतलब इसको इतना प्यार है छोटे बच्चों से, छोटे लड़के से, कि इसकी मां पढ़ी लिखी है, परमेश्वर को जानती है, लेकिन फिर भी बहक गई है, शैतान की बातों में आ गई है और बड़े बेटे का हक कर छोटे बेटे को दिला रही है, झूठ भी बुलवा रही है उससे। कौन है ये बहकाने वाली आत्मा, उकसाने वाली आत्मा? क्या कर रही है कि रिबका को बहका दिया, करे कि तू करे आशीष नहीं देगा इसका बाप, करे इसका बाप बड़े लड़के को आशीष देगा। आज भी बहुत सारी माँ बाप ऐसे, भाई बहन ऐसी बातों को झेल रहे हैं कि घर में करते हैं, करे कि नहीं ये आशीष नहीं देगा, इसका बड़े भाई को जो हक मिलना है वो छोटे को मिल जाए। आज भी माँ लड़ रही है आपस में अपने पति के साथ कि नहीं, आज भी ऐसा हो रहा है कि नहीं संसार में। लेकिन यहाँ पर ये औरत ने क्या किया, अरे जब ये बहकाई जा सकती है तो आजकल की औरतें क्यों नहीं बहकाई जा सकती? मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इस औरत ने क्या किया, उसके कपड़े, कह रहा हूँ बड़े लड़के के कपड़े पहना दिए और कह रहे इसहाक के पास, उसके पास भेज दिया गया। और जैसे ही इसहाक के पास गया तो इसहाक जो है उसको देख रहा था और कह रहा बेटा मुझे दिखता तो नहीं है अब, लेकिन कह रहा मुझे सूंघना आता है। सूंघ रहा था उसको, कह रहा तू मेरा बेटा तो नहीं है, कह रहा तू मेरा बड़ा बेटा नहीं है, कह रहा कि नहीं जानता, कह रहा कि अगर कह रहा प्रॉफिट की आंखें अगर देखना बंद कर गई हैं तो वो अपनी स्पिरिचुअल आई से फिर भी देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलता है, कह रहा है मुझे दिख तो नहीं रहा लेकिन मैं तुझे सूंघ कर बता रहा हूं। कह रहा है कि तू कौन है? कह रहा है पापा आई एम एसाव। बोलता है चुप, कह रहा आई एम एसाव। कह रहा है एसाव तू नहीं है। कह रहा हु आर यू? कह रहा मुझे नहीं पता। कह रहा लेकिन कह रहा नहीं पापा मैं बड़ा बेटा हूं। मां ने इतना झूठ बुलाने वाली आत्मा, देखो उकसाने वाली आत्मा याकूब को भी टच कर रही है, रिबका भी वो भी टच कर रही है। और कह रहा है कि इसने बड़ी कोशिश किया लेकिन उसने कहा, कह रहा मैं जानता हूं। लेकिन और थोड़ी देर में क्या होता है, कह रहा या इसहाक भी जो है वो उस आत्मा में बहक गया है। किस कारण से बहक गया है? क्योंकि उसने कहा मैं तेरे लिए बकरा बना कर लेकर आया हूं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग बहक जाते हैं। एक बार ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं विश्वासी था उस समय में, एक पास्टर के साथ मैं चर्च में जाता था और उसी समय हम पहाड़ों में हिमाचल में गए और हिमाचल से आते हुए प्रभु ने बात किया कि तुमने किसी के घर बकरा नहीं खाना और तुमने किसी के घर कोई खाना नहीं खाना और तुम बस प्रार्थना करना और वापिस आ जाना। और लेकिन वो जो मेरे साथ था वो थोड़ा सा, उसको अगर मुर्गा मिल जाए तो वो, लेकिन अगर बकरा मिल जाए तो वो ना नहीं कर सकता। तो उसने बोला कि हम बकरा खाएंगे और चीज में उसने स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आए। और रास्ते में क्या हुआ,
हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उकसाने वाली आत्माएं होती हैं, पेट के कारण गिर गया, क्योंकि वो टाइम फिक्स था एक्सीडेंट होने का, वो टाइम फिक्स होते हैं, कह रहा कि आपको बाहर निकालने के, परमेश्वर के टाइम फिक्स होते हैं। कह रहा यहाँ पर बताया इसको, और ये भी कह रहा है कि वो पेट के कारण, पता है, पहले बोल रहा है, कह रहा है मैं जानता हूं, आत्मिक आंखों से बोल रहा है, मैं जानता हूं कि तू, कह रहा मेरा बेटा नहीं है छोटे बड़े वाला, छोटा बेटा है, प्रॉफिट है वो, लेकिन फिर क्या कर रहा है, जब बकरा आया मुंह में, स्वादिष्ट चीजें आई, पैसा आया, आजकल लोग पेट के कारण गिर जाते हैं और उसके लिए झूठी भविष्यवाणी कर देते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटे तेरा काम हो जाएगा, जा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन पेट के कारण गिर गया था, ये भी बहक गया है। किसके कारण? स्वादिष्ट व्यंजन के कारण। कह रहा आज हो सकता है संसार के अंदर कोई विश्वासी, कह रहा अच्छा विश्वासी भी बस फौरन जाने के लिए बहक गया है और बिना देखे शादी कर लिया लड़की से, बिना देखे शादी कर लिया, रिश्ता कर दिया सास ने, मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों का माँ बाप ने, हो सकता है कह रहा है कि बिना देखे आप विश्वास करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं चर्च में, कह रहा है पहले जब मेरी प्रोफेसी सुनते हैं, चमत्कार देखते हैं तो मुझे प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन जब उनके काम नहीं बनते तो पेट के कारण गिर जाते हैं, इधर उधर भागते हैं और उसी समय बाद में भूल जाते हैं, कह रहे कि यार ये प्रॉफिट था, कोई और था। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बेशक आपके आसपास उकसाने वाली आत्मा काम कर रही हो, लेकिन आपको इन चीजों से बचना है। ये दो प्रकार की आत्मा अगर आपके आसपास घूम रही है, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं और उसी समय अपने दिमाग से, अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करो कि उकसाने वाली और भरमाने वाली आत्मा मेरे आसपास से रास्ता साफ करे यीशु मसीह के नाम में, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके लिए एक डोर तो आज स्वर्ग से जरूर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक डोर खुलने वाला है, खोलने के लिए तैयार हो क्या? नहीं। कह रहा है बाइबल बोलती है ये बहकाया गया, कह रहे हैं कि इसहाक भी बहकाया गया, रिबका भी बहका ली गई, और कह रहे हैं कि अपने बच्चे के चक्कर में आजकल माँ बाप भी बहकाए जाते हैं। कह रहे बस छोटे बच्चे को ज्यादा हक दिलाना है, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे गुस्सा करना पड़े, चाहे कोई काम करना पड़े। मैं फिर से कह रहा हूं कि लेकिन जो लोग आज अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, कह रहे किसी के बहकाए में नहीं आते, अपने विचारों के बहकाए में मत आओ, उकसाए मत जाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया डोर आज रात खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। 3 हफ्ते में ये डोर आपको खुलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। देखो मैं बताता हूं आपको, और अलग अलग तरीके से उकसाती हैं ये। इसको हो सकता है आपको छोटे बच्चे को ज्यादा हक दिलाना हो, इसलिए अपने पति को झूठ बोल दिया हो। लेकिन यहां पर बाइबल बोलती है कि दूसरे राजा में, कह रहा देखो विश्वासियों को भी भरमाती हैं और विश्वासियों को चर्च आने से रोकती हैं, और कह रहा के उनको मिनिस्ट्री में जाने से रोकती हैं। कई बार दूसरे राजा हम देखते 2:5 में, यहां पर अलीशा के बारे में हम देखते कि अलीशा चर्च में जाता, एलिया के चर्च में जा रहा है, एलिया की मिनिस्ट्री में जा रहा है। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा, और कुछ लोग, कुछ भविष्यवक्ताओं के चेले, दूसरी मिनिस्ट्री के चेले एलीशा के पास आते हैं। देखो क्या लिखा, और भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है। लेकिन आगे क्या लिखा, एलीशा ने क्या जवाब दिया? एलीशा ने कहा, ओए चुप कर। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एलीशा ने उन्हें डांट लगा दी। आज हो सकता है, कह रहे हैं कि आपको मिनिस्ट्री से तोड़ने के लिए, कह रहे हैं कि आपको, कह रहे हैं बहुत सारी बातों के लिए भरमा रहा हो शैतान। एक लड़की थी जलंधर चर्च से, यहां पर पीछे काउंटर पर बैठती थी। 50 जब से वो चर्च में आने लगी, 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 की सैलरी पे चली गई। और जब उसकी सैलरी बढ़ गई तो उसके बाद बहुत सारे लोग, दूसरी मिनिस्ट्री के लोग, कोई भी इधर उधर से उसको मिला और उसने कहा ये पास्टर तो तेल बेचता है, ये तो पानी बेचता है, ये तो साबुन बेचता है। कह रही हाँ देखती तो मैं भी हूं, पर यहाँ पास्टर तो नहीं करता, लेकिन लोग ले जाते हैं विश्वास से। कह रही कि अच्छा, उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आई। उसने कहा ये देखो, ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से करता है, वचन के खिलाफ चलता है। उसने कहा अच्छा, और थोड़े दिन में वो भरमाई गई और वो हमारे चर्च आना छोड़ गई। दूसरे साल के अंदर मुझे शोभा यात्रा में मिली, और उसके घर के आगे से जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो वो हाथ लगाकर बोल रही थी, कह रही थी, पैरों में गिरकर रो रही थी, बोल रही थी प्रॉफिट जी मैं लोगों की बातों में आ गई। मैंने कहा नहीं, मैं समझ गया, तो लोगों की बातों में नहीं आई, तो शैतान की बातों में आ गई, तो भरमाई गई और तू उकसाई गई, तुझे उकसाया और तू भरमाई गई और तू चर्च छोड़कर चली गई। मैंने कहा अब कैसी है? बोलती है नौकरी चली गई, 10-10 रुपए के लिए ठोकर खा रही हूं। कह रही डैडी की डेथ हो गई,
माँ प्रॉब्लम में चली गई, समस्या में चली गई। शैतान को यही चीजें पसंद है कि वो आपको पहचान कराने से रोकता है। अगर आपकी पहचान मजबूत है, एलीशा की पहचान मजबूत थी, उसने कहा एलिया कह रहा मेरा स्पिरिचुअल फादर है, कह रहा मेरा प्रॉफिट है, कह रहा कि मैं तो उसी की मिनिस्ट्री में जाता हूं और कह रहा कि मैं तेरी बात को सुनने वाला नहीं हूं। उसने डांट लगा दी उनको। और उसी समय एलिया को जब इस बात का पता लगा, मैं कह रहा हूं कि उसी समय एलिया ने उसको कहा जा आज से तेरे पर दुगना मसा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर को पता लगता है इस बात का, कि पवित्र आत्मा को पता लगता है, और उसी समय परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। मैं बता रहा हूं आपको कि जब परमेश्वर को पता लगता है, हाँ छेड़ना नहीं वचन के अनुसार आ रही है वो, हाँ मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को जब पता लगता है कि इस औरत ने, इस आदमी ने कह रहा है कि उसको शैतान को डांटना स्टार्ट कर दिया है, बुरे विचारों को, बुरे पापों को कह रहा छोड़ना शुरू कर दिया है। परमेश्वर उस दिन से साइन देना शुरू करता है, साइन देना शुरू करता है। कह रहा जा आज से कह रहा कि तुम्हारे ऊपर कह रहा दुगना अभिषेक उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, जो तुम्हारे घर में दान लेकर आएगा, जो तुम्हारे घर में चंगाई लेकर आएगा, जो तुम्हारे घर में बरकत लेकर आएगा, जो तुम्हारे घर में आशीषें लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये दिखा। और देखो ये औरत वहां से उठती हुई भाग कर आई है। इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था, और जैसे ही मैंने बोला कि उकसाने वाली आत्मा निकल रही है। देखा नहीं कि नहीं? आप समझ सकते हैं मैं जो प्रचार कर रहा हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी के भरमाए में आ रहे हैं, लेकिन उस औरत ने छोड़ दिया, उस लड़की ने छोड़ दिया, बर्बाद हो गया, बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, पैसा भी चला गया, जॉब भी चली गई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि एलिया की बात को कह रहे मानकर कह रहे अगर एलीशा ने आशीष पाई, तो जितने लोग आज कह रहे हैं कि आज आने वाले समय के अंदर ऐसा होगा, लड़ाइयां छिड़ेंगी, भूकंप आएंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, और बहुत सारे लोग तुम्हारे नाम को लेकर कह रहे ठट्ठों में उड़ाएंगे कि ईसाई बन गया क्या। लेकिन भरमाई मत जाना, यीशु मसीह बोलता है। कह रहे किसी की बातों में मत आना। कह रहा अगर तुम कह रहे कि भरमाई नहीं जाओगे, तो याद रखना परमेश्वर कह रहे तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं होने देगा, याद रखना। कह रहा तुम्हारे कामों में वो साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हें आशीषित करता रहेगा, वो तुम्हारे लिए कह रहा है कि एक गुड न्यूज मैं कह रहा हूं तीसरे हफ्ते में जरूर लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो गए नहीं गुड न्यूज लेने के लिए? जितने तैयार हैं अपने हाथों को उठाकर बोलो, और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं तेरे को टटोलूंगा। टटोला समझते हैं? टटोला मतलब टटोला आप नहीं समझते हैं, वचन से देखेंगे। उत्पत्ति की किताब में 27 के 21 में देखो क्या कर रहा है, टटोल रहा है एलीशा। मैं क्या कर रहा हूं कि देखो देखें, याकूब को टटोल रहे कौन? यहां पर उसका बाप इसहाक टटोल रहे। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर इसहाक ने, जोर से बोल, जोर से। हाँ फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र तू मेरे निकट आ, कर तू मेरे नजदीक आ, कर मैं तुझे टटोल कर जानूं, टटोल कर तू मेरा बेटा है कि नहीं। कैसे? आप बहुत सारे लोग जाते हैं, बहू देखने जाते हैं, टटोलते हैं। खाना खाना आता है आपको? खाना बनाना आता है आपको? बहू को टटोलते हैं कि नहीं? कितनी पढ़ी लिखी है, और बाद में भाई साहब टटोल के लेकर आती है। बाद में पता लगता हाँ ये क्या, मैं तो उकसाई गई। और शैतान वहां पर उकसाता है, भरमाता है उसको, बोलता है ये बहू बहुत काम की है, बहुत अच्छी है, गोरी है, चिट्टी है, लंबी है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, गाड़ी वाली है। और बाद में वो अपनी सास को चाटे लगाती है, करी हाँ इसको पहले क्यों नहीं टटोला, कि मारने वाली भी है ये, ऐसी भी है ये, पहले नहीं टटोला। हो सकता है कि आप जब गाड़ी लेने जाते हैं, कितने लोग टटोलते हैं? गाड़ी टटोलते हैं कि नहीं? सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए टटोलते हो? इंजन तो नहीं खराब इसका? नीचे बढ़ बढ़ के देखते हैं घूम घूम के, तेरा कौन सा इंजन खराब हो गया? तू ऊपर 4 में तंग करनी, चल जा। सुनो सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना ध्यान से। कह रहा है टटोलने वाली आत्माएं होती, कह रहे हैं कि वहां पर कह रहा है आप टटोलते हैं, कार लेने जाते हैं, टटोलते हैं कि नहीं? जब आप सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं, टटोलते हैं कि नहीं? इत्थे भी सीलन आ रही है, इत्थे भी आ रही है, इत्थे भी आ रही है, टटोल के लेते हैं। मकान खरीदते टटोल के, और औरतें कपड़े बिल्कुल टटोल के खरीदती है। कपड़े साड़ियों की लाइन लगी रहती है। एक बार लेगी भाई साहब मेरी मासी गलती से मेरे को दुकान पे, और भाई साहब उसकी सारी साड़ियां खुलवा के बोलती, कहती कि एक भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा परवाएगी भाई साहब। मैंने उसको 500 रुपए दिए। मैंने कहा तू ले ले, कोई पैक कर दे, कोई खुश रहे। कहता नहीं, कहता ऐसे भी होता है कोई। कह रहा सारी दुकान टटोल ली इसने, इसको एक भी पसंद नहीं आई। कह रहा इसहाक टटोल रहा था, लेकिन बहकाया गया, टटोल कर दिख रहा था इसहाक।
देखो मेरा लड़का है क्या, अरे एसाव है क्या, अरे एसाव है क्या, देख रहा, कहता यार हाथ तो तेरे एसाव जैसे लग रहे हैं। लेकिन उसने कहा, उसने फटाफट कह दिया, कहता कि सुन टटोलने की जरूरत नहीं, उसको पता था अगर मेरे बालों पर हाथ मारेगा पता लग जाएगा मेरे हाथ बड़े हैं, मेरे बाल बड़े हैं, मेरे बाल छोटे हैं, ये किस प्रकार की कंघी करता है। वो टटोल रहा था अच्छे से, जैसे हाथ जा रहे थे और उसी समय उसने क्या कहा, बोलता कह डैडी 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 ओ चिकन तैयार है, चिकन तैयार है, बकरा तैयार है। कहता अच्छा देख, खा लिया और पेट के कारण गिर गया। आज बहुत सारी औरतें कह रहे कि जब देखने जाती हैं, कह रही हाँ लगती तो गुस्से वाली है, सास को बहू टटोलने जाती है तो बोलती कि हाँ गुस्से वाली है, लेकिन जब उसके सामने सोने की चैन रख देते हैं, अरे यही लड़की अच्छी है, हम 2 अंगूठियां भी देंगे, हम दहेज में कार भी देंगे, हम कार भी देंगे। ना ना बहू बड़ी चंगी है गिया। और जब करा मकान लेने के लिए जाते हो, एजेंट बोलता है बहुत गंदा मकान है, लेकिन जब साथ वाले को कमीशन दे देता है, और इस समय एजेंट क्या कहता है, कहता नो नो ऐसा मकान आपको मिलना ही नहीं कहीं पे। और जब आप गाड़ी वाले देखने जाते हैं तो गाड़ी वाले को, जो गाड़ी आपका दोस्त दिखाने जाता है, जब उसको कमीशन मिल जाती है तो बोलता है कह रहा अरे क्या देख रहा टटोल के, गाड़ी बहुत सुंदर है, हालेलुया। लेकिन बाद में पता लगता है पैसे के लिए गिर गया है। आज हो सकता है कोई एक पेट के लिए, कपड़े के लिए, अंगूठी के लिए गिर रहा हो, आज आत्माएं आपको उकसा रही हो, भरमा रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है भरमाई नहीं जाना, संसार की चीजों के लिए भरमाई नहीं जाना, उकसाई नहीं जाना। कह रहा है कि अगर आज कह रहा तुम उकसाए जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम जुबान से बोलोगे उकसाने वाली आत्मा निकल जा, कह रहा वो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में 3 हफ्ते के अंदर फिर से शांति आएगी। मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर फिर से एक गवाही आपके टेबल पर आएगी। ये 3 हफ्ते के अंदर फिर से एक बड़ा मिराकल होगा आपके साथ। ये परमेश्वर का आत्मा है। कह रहा टटोलते हैं, टटोलते कि नहीं। एक बार एक सास ने अपनी बहू को टटोल टटाल के लेकर आई, बोलती देखो देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। और उसी समय टटोलने के बाद जब पता लगा, शादी करने के बाद एक बार क्या हुआ कि उसकी, इसको उठा दे लड़कियां से, जल्दी कर, चल चल उधर बैठ जा, उठा इसको। एक लड़की जो बहू आई उनके घर में, जब सास टटोल कर लेकर आई, एक आपको किस्सा सुना रहा हूं कि जब वो टटोल कर लेकर आई तो उसी समय क्या हुआ कि उसने देखा कि यार ये तो अगले दिन ही बदतमीजी करने लगी है। कहती मैं तो टटोल के लेके आई थी, ये तो बहुत अच्छी थी उस दिन, लेकिन इसको क्या हो गया, और बदतमीजी करने लगी। बिठा दे वहां पर, वहीं बिठा दे, इतना टाइम ना लगा, हट जा मेरे सामने से। और उसको टटोलने लगी, लेकिन उसने अपने लड़के को 1 दिन नहीं बताया, 2 दिन नहीं बताया, 3 दिन नहीं बताया, 4 दिन नहीं बताया, 1 महीना उसने अपनी बहू के जूते खाती रही, अपने बहू के ताने खाती रही, और उसकी बड़ी बड़ी गलत बोलने लगी, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। लेकिन एक दिन उसे गुस्सा आ गया और सास ने कहा ले मैं अपनी लैनते आई जाती है, मैं भी कभी जमाने च भाई साहब पूरी कुंडे वाली रही हुई पूरी खुंड रही हुई, मैं भी दस देंगे उन्होंने। और उसने क्या किया, अपने लड़के को बुलाया और अपने लड़के को कहा, कह रही बेटे 1 ही महीना हुआ बहू को आए हुए, कह रही तू ना इसको बेटे सिर पे ना चढ़ा, आज थोड़ा सा इसको बस दिखा दे कि तू मर्द है। कह रहा अच्छा माँ वो कैसे दिखाऊं, बोलती है कह रही तू ना आज एक बिल्ली लेके जाना और बिल्ली लेके उसके कमरे में रख देना कह रहे उसके कमरे में बिल्ली छोड़ देना, और जैसे ही कह रहा जब कुंडी लगा लेना, जब बिल्ली पकड़ के उसके सामने काट देना और उसको बता देना कि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं। उसने कहा अच्छा माँ ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। बेचारी टटोल के तो लेके आई थी उसको, लेकिन अब उसको पता लग गया कि ये तो गलत आ गई है, या तो डरेगी या भागेगी यहां से। और इसी समय उसने लाई बिल्ली, आदमी बिल्ली लेकर आया और कमरे में छोड़ दी। और जैसे उसकी पत्नी कमरे में, उसने कुंडी लगा ली, कह रहा चलो अच्छा सोएंगे। और जैसे सोने लगे कह रहा ये बिल्ली कहां से आ गई, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। और उसने आदमी बिल्ली पकड़ रहा है और गंडासी हाथ में बिल्ली पकड़ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा आधा घंटा हो गया से बिल्ली नहीं पकड़ी जा रही। औरत ने बिल्ली पकड़ी और गंडासी खोज के काट दी उसे लेकर और आदमी भाई साहब ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ऐसे सिर झुकाकर बैठ गया और बोलने लगा, कह रहा है कि बाहर गया कमरे में से। माँ ने पूछा हाँ बेटे कर दिया इलाज, टटोल ली, देख ली कैसी है वो, कह रहा कर दिया इलाज। कह रही माँ ये औरतें किसी के भरमाए में नहीं आने वाली, ये तो बिल्ली इनसे नहीं कोई कटवा सकता। कह रहा ये तो खुद ही बिल्ली काटने वाली है, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा ये औरतें किसी के भरमाए नहीं आने वाली, ये औरतें किसी के कहने पर उकसाई नहीं जाने वाली। मरियम को कहा यीशु मसीह जी नहीं उठा, लेकिन उसने कहा चल मैं तेरे भरमाए में नहीं आने वाली। यीशु मसीह मुझे खुद क्या कर गया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, हालेलुया हालेलुया। कह रहा मैं किसी के भरमाए में नहीं आने वाली, मैं किसी की बिल्ली से नहीं डरने वाली।
अगर आपके लिए कोई बिल्ली काट के दिखाए ठा मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, तो आपको क्या करना है? आप कहना ले तेरे से पहले मैं ही काट देती हूँ। सारे बोले हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा आजकल औरतें आदमियों से ज्यादा ताकतवर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर जाके अपने पति के सामने बिल्ली काट दो। मैं ये कह रहा हूं कि आपको भरमाए में नहीं आना किसी के। कह रहा है कि आज बोलते हैं, कह रहा है कि बोलते नो 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 चर्च में नहीं जाना, वो पादरी ऐसा है ऐसा वैसा है। कह रहा है नहीं कह रहा है वो सहेली ऐसी है वो अच्छी है। कह रहा है कि आप किसी के भरमाए में आ रहे हो, और इसी समय आपको किसी के भरमाए में नहीं आना। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि आज से मेरे दिमाग में उठने वाले सवाल जो भरमा रहे हैं मुझे, जो मुझे उकसा रहे हैं झगड़ा करने के लिए, हो सकता है आज आपके दिमाग में कोई सवाल ऐसा उठ रहा हो और आपकी सांस को उकसा रहा हो शैतान, और आप कह रहे हो कि आज इसके कहने पर थप्पड़ मार दे अपनी बहू को जाकर। आज हो सकता है आपको उकसा रहा हो कि अपने बच्चे को मार दे, थप्पड़ मार दे। मैं कह रहा हूं मारने से नहीं, प्रार्थना करने से आज ऐसी आत्माएं भागने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों को शिकार होने से बचा लेता है। आज आप हाथ उठाकर कहो परमेश्वर अगर मेरे बच्चे को कोई टच कर रही है, कोई मेरी बहू को, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, या मुझे कोई भी ऐसी उकसा रही अंदर से, मेरे विचार उकसा रहे हैं, या कोई पड़ोसी मुझे उकसा रहा है गुस्सा करने के लिए, परमेश्वर मैं ऐसी आत्माओं को डांटता हूँ, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज ही मैं कह रहा हूँ आपके लिए एक नया डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो क्या? नहीं? अरे डोर खुलवाने के लिए तैयार हो क्या? नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो घर जाके बिल्ली काट दे। आज काटोगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो चल बे तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। सारे बोलो हालेलुया। आज आपको सपने में बिल्ली नजर आएगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आपका पति सामने आएगा आपको बिल्ली नजर आएगी। पादरी ने कोई बात बताई थी, लेकिन अपने पड़ोसी को बोलना चल बे तेरे बहकाई में नहीं आने वाला। आज आपका मन करेगा कि ना तो मैं तेनू खिचड़ी नहीं बना के देनी है। आज आप कहते हो ना ऐसे कई बार कि मैं नहीं हूं, मैं तेरे कपड़े नहीं धोने। मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल, ऐसी जुबान आप चुप रखो, उकसाए में मत आओ किसी के। आप किसी के कहने पर मत आओ कि माँ ने सिखा के भेजा कि बेटे अगर पति तेरे बस में ना आए तो उसको खाना गंदा खिलाना, उसके आसपास कह रहा हूं उसके पैसे चोरी कर लेना, पर्स में से निकाल लेना। मैं कह रहा हूं चाहे इंसान है चाहे कोई भी है, आज बहुत सारे लोग किसी न किसी के बहकाए में आ जाते हैं। हो सकता है कह रहा आपके पड़ोस में कोई बहकाने वाली आत्मा बैठी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज का वचन कह रहा आपके बहकाने वाली आत्माओं से, उकसाने वाली आत्माओं से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप छूटेंगे। और 1 महीने के अंदर मैं कह रहा हूं आपके लिए एक बंद पड़ा दरवाजा खुलेगा। ये साइन होगा आज के वचन का यीशु मसीह के नाम में। ये साइन होगा आज के वचन का। तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब का दरवाजा खुलेगा। कह रहा तुम्हारे लिए विदेश जाने का दरवाजा खुलेगा। कह रहा तुम्हारे लिए एक चंगाई का डोर आज खुलेगा। आमीन बोलने वालों, हालेलुया बोलने वालों। अपने पड़ोसी को बोलो टटोल के देखूंगा तेरे को। मैं तेरे घर जब आऊंगा टटोल के देखूंगा, पहले टटोल के देखूंगा तेरी गाड़ी को खरीदने से पहले, टटोल के देखूंगा तेरे चर्च में आने से पहले। बहुत लोग टटोलते कि नहीं? मैं ਤੁਹਾਡੇ चर्च ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ मैं ਦੇਖਾਂਗੀ ਪਾਦਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ, अच्छा किद्दां हीलिंग करदा। ते कहीं मैनू दस्सिया इंग्लैंड विच किसी ने मसीह विश्वासी ने ओ तां भूत दे द्वारा कटदा, भूत दे द्वारा। मैं कह रहा यीशु मसीह ने जदों मिनिस्ट्री स्टार्ट की उस वेले यीशु मसीह को कह रहे थे लोग ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है। फरीसी लोग आए टटोलने के लिए, करे अच्छा करे ओ ये क्या अंधा भी ठीक हो गया, ओ ये क्या पैरालाइज वाला भी ठीक हो गया, अरे ये क्या ये तो तेल लगा के ठीक हो गया, ये पानी लगा के थूक लगा के ठीक हो गया। कह रहा ये क्या है? कह रहा कुछ भी हो, कह रहा हमें भी ताड़ी मार देनी चाहिए आज यीशु मसीह के नाम में। मार देनी चाहिए कि नहीं? एक दिन आएगा, मैं कह रहा हूं अगर आपके चर्च में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में आपने सुसमाचार सुनाया और वह व्यक्ति आपके ऊपर शक कर रहा है तो उसको बोलो ए टटोलने वाली आत्मा भाग जा मेरे चर्च से, ए टटोलने वाली आत्मा भाग जा मेरे घर से, मेरे परिवार से। मैं कह रहा हूं लोगों के बिजनेस बर्बाद हैं क्योंकि टटोलने वाली आत्माएं आसपास घूम रही हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ए टटोलने वाली। अगर आपको टटोलने वाली बिजनेस में आ रही है, ब्यूटी पार्लर की दुकान है मेरी, आना ब्यूटी पार्लर में ग्राहक आते हैं और बोलते हैं पता नहीं कितने जी क्रीम लगाएगी, पता नहीं कितना जी दूध देगी भैंस। दूध लेने जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, पता नहीं पनीर अच्छा है कि नहीं। भाई साहब टटोल रहे हैं, उसको खा के देख रहे हैं, मूंगफली खा के देख रहे हैं, चेक कर लड्डू चेक करके देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं पादरी को चेक करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि आज वचन को पढ़ो, परमेश्वर आपको कह रहा टटोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में
कह रहे आप अंदर से कैसे हो, कह रहे कि कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। अगर आज आपने इस बातों को सीख लिया, मैं कह रहा हूं कि आपको हाथ उठाने की जरूरत है और आपको कहने की जरूरत है कि मेरे बिजनेस से टटोलने वाली आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कह रहे ये कह रहे भरमाने वाली आत्मा भाग जाए, कह रहे मेरे परिवार में, मेरे भाइयों के बीच में उकसाने वाली आत्मा भाग जाए, मेरे घर से भाग जाए, बोले मेरे बिजनेस से भाग जाए, मेरे बैंक बैलेंस से भाग जाए, कह रहे मेरी पढ़ाई से भाग जाए, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरा परिवार आशीषित होगा। बोलो कि मैं आशीषित हूं, कह रहे मेरा घराना आशीषित है, मेरा चर्च आशीषित है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, आज ही गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो कि नहीं? कह रहे कि कितने लोग जानते हैं गिनती की किताब में 22:6 में बिलाम को कह रहे कि मिदोनियों ने, कह रहे मुआबियों ने, कह रहे कि उसको बहकाया, बोलता कह रहे इजराइल को शराब दे दे इजराइल को 3 बार शराब दे दे 3 बार। वो जितनी बार भी शराब देने के लिए आया लेकिन नहीं दे पाया। मैं कह रहा हूं कि वो बार बार कह रहा उसको उकसाने वाली आत्मा उसके पीछे थी। कौन थी उसके पीछे? उकसाने वाली आत्मा। हो सकता है कह रहा किसी कह रहा संत के पीछे भी ऐसा हो रहा हो। मैं देख रहा था एक बार एक पास्टर क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और उसी समय प्रचार करने के बाद कह रहा उसको थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उसका चेला कह रहा कि वो बड़ी अनॉइंटिंग वाला हो गया और उसका काम बढ़ गया और ये हो गया, सेवा चलने लगी, उसकी बुराई पर उतर आया, उसकी बुराई करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ने भी उसको समझाया, उसके विश्वासियों ने भी समझाया, कह रहे नहीं आपको इसके खिलाफ नहीं बोलना, अरे रहने दो, आपको नहीं बोलना। बोला ना कल फेसबुक पे यूट्यूब पे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यहां से पता लगता है कह रहे हैं कि मैं उसको बताऊंगा मैं कौन हूं और तू कौन था, मैं तेरा अभिषेक खराब कर दूंगा, ये वो। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो उसी समय कह रहे कि दिल करता है, कह रहे कि गुस्सा आ जाए। लेकिन उस चेले को भी गुस्सा आने का दिल कर रहा था, उसकी पत्नी उसको बोल रही थी, लेकिन उसी समय उस चेले ने उसको कहा। और एक दिन उसकी मुलाकात उस पास्टर से होगी और उसने उसको बोला, जैसे ही उसने बोला तो उसके चर्च में कोई झगड़ा हो गया। और उसी समय जब उसका झगड़ा हुआ तो उसी समय वो लड़का उसको जब मिलता है, उसका चेला, उसने उसको कहा कि ये आदमी जो तेरे को मारने के लिए आए हैं, कह रहे हैं उसने कहा कि इनको मारना नहीं, ये बहुत अच्छा परमेश्वर का दास है। और उसी समय उसकी आंखें नम्र थी आंखें, क्योंकि उसने कहा कह रहा कि मेरी जान कह रहा मेरे चेले ने बचवाई है। बोला हालेलुया। भूल गया आज हर इंसान, माँ बाप, भाई बहन, भाभी, परिवार के लोग भूल गए कि परमेश्वर जो है वो कह रहा है कि उकसाने वाली आत्माओं से सावधान कर रहा है। अगर आपके घर में कोई ऐसी उकसाने वाली आत्माएं काम कर रही हैं तो आपको डांटना है, अपने विचारों पर काबू करना है, अपने जुबान पर आपको किसी के कहने पर उकसाना नहीं है, अपने आप को उकसाना नहीं है कि मैं आज इसको मारूंगा, मैं आज इसको ये करूंगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि उकसा गया था, कह रहा है इसहाक भी, कह रहा है कि क्या किया इसहाक ने, कह रहा है सिर्फ पेट के लिए उकसाया गया और क्या हो गया, भरमाया गया, और क्या हो गया, अपने बेटे की आशीष बड़े बेटे की छोटे को दे दी। चलो वो बात अलग है कि परमेश्वर की इच्छा थी इसमें, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को जानता है, लेकिन परमेश्वर किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाता। अगर आज आप किसी के भी बहकाए में आकर झूठ बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अरे हम मम्मी से क्या, डैडी से क्या, कह रहा है कि छुप कर आए हैं और आपको झूठ बोल दे, चलता रहता है, आप झूठ बोलते रहते हैं कि मैं तो गई थी। मैं कह रहा हूं सामना करके देखो आज रात अपने पति का। मैं कह रहा हूं एक बिल्ली तो जरूर कटेगी यीशु मसीह के नाम में, समझ रहे कि नहीं? ये वाली बिल्ली नहीं कटेगी। अगर कोई पत्नी यहाँ पर झूठ बोल कर आई है कि मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ और 5 बज के पादरी, और उसी समय घर जाकर क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि आज सामना करके देखो। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो, हाथ उठाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके पति को अगले हफ्ते में चर्च में लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करो आज। मैं कह रहा हूं आज का कह रहा कि प्रार्थना आपके ऊपर से वो शराब को, बंधनों को तोड़ेगा। आज आपके गर्दन पर रखे जुए को तोड़ेगा, आज आपके कर्जे को तोड़ेगा, आज आपके शराबों को तोड़ेगा। आज आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो रहे हैं कि नहीं? गिनती की किताब में 22 के 35 में देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने शुरू में बताया 22 के 35 में कि बहुत सारे लोगों को बताया कि दुख क्यों आते हैं, बीमारियां क्यों आती हैं, समस्याएं क्यों आती हैं। बिलाम एक अच्छा काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन बिलाम को परमेश्वर ने मना किया कि तूने शराब नहीं देना। लेकिन एक जगह स्वर्गदूत ने कहा तू जा, कह रहा इन्हीं के साथ जा। और कहते हैं तेरे कहने पर तो मैं जा रहा था, लेकिन उसको रास्ते में क्या मिला, एक गद्दी मिलती है, और उसी समय उस गद्दी पर
गदी के सामने कह रहा है कि स्वर्गदूत तलवार लिए खड़ा है और उसको आगे जाने से रोक रहा है। उसको कई बार जाना था, लेकिन वो 3 बार उसने डंडा मारा गदी को, उठ उठ चल चल, लेकिन वो गदी बार बार नीचे गिरकर बैठ रही थी। और उसी समय कह रहे जब वो नहीं सुधरा उसको मारने से, तो गदी का मुंह परमेश्वर ने खोल दिया। और उसी समय गदी बोलती है, कह रही कि तूने मुझे 3 बार मारा, और तू ये देख 3 बार तूने मुझे मारा, लेकिन ये देख तेरे सामने तेरा बाप खड़ा तलवार लेके, तलवार लेके तुझे सुधारने के लिए खड़ा है, और तू मान नहीं रहा कि इजराइल को शराप नहीं देना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आपके खिलाफ कोई बोल रहा हो, आपके खिलाफ बोल रहा हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आप उकसाए मत जाना। याद रखना, आप कह रहे कि गुस्से में मत आना, आप मत उकसाई जाना। एक दिन परमेश्वर कह रहे कि किसी व्यक्ति का मुंह खोल देगा और कह रहा उसके सामने तलवार लेके खड़ा कर देगा उसको सुधारने के लिए। मैं कह रहा हूं फिर से कि परमेश्वर सुधारने के लिए आएगा। हो सकता है कह रहा कि आज आपका दुश्मन कह रहा चाहे कैसा भी हो, लेकिन तुम उसके सामने मुंह मत खोलना, उकसाए मत जाना। लेकिन अगर आप उकसाए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपकी आशीषों में रुकावट है। लेकिन यहां पर पढ़ते हम, इसमें देखो क्या लिखा, यहां पर लिखा कि परंतु केवल वही बात करा, यहोवा ने के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। तब बिलाम बालक के हाकिमों के संग चला गया। हालेलुया। क्या कह रहा है? वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपके विचारों में गड़बड़ी आए, आपके परिवार में कोई गड़बड़ करने वाला पैदा हो जाए, अगर आपको कोई उकसाए, आपको भरमाए, लेकिन जो वचन में लिखा है वही मुंह से निकालना। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर वो जो वचन से मुंह से आप बातें करते हो, आज ही आपके लिए मैं कह रहा हूं एक नया रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक चंगाई का डोर तो खुलेगा। हाथ उठाकर खुलवाओ, आज हाथ उठाकर खुलवाओ, आमीन बोलकर खुलवाओ। आज मैं कह रहा हूं आज कर देगा, श्राप जाएगा, आमीन। आज बीमारियां जाएंगी। अगर आपने यू टर्न मार लिया है, यहाँ पर बिलाम ने यू टर्न मार लिया अपनी लाइफ के अंदर, उसने कहा प्रभु कि मैं माफी मांगता हूं तेरे से कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा अब से। कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। और यहाँ मरियम ने भी कहा अपने चेलों को जैसा यीशु मसीह कहे वैसा करना, और उसने जैसा किया उस दिन से उनके घड़े भरने लगे। मैं कह रहा हूं आज जैसा बाइबल कहती है वैसा करोगे, उकसाने होंगे नहीं। कह रहा फरमाए नहीं जाओगे, किसी के हाथों में नहीं आओगे। मैं कह रहा हूं किसी की बातों में नहीं आओगे। कह रहा वचन के साथ चलोगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं आज रात तुम्हारे घड़े भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारे खाली घड़े भरेंगे, तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे। कह रहा वो बैंक बैलेंस फिर से भरेगा जो खाली पड़ा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज जान लिया पवित्र आत्मा जी कि तू मेरे खाली खड़े भरने वाला परमेश्वर है। अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय देखो इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज से कहो पवित्र आत्मा जी कि मैं बहक गया था, लेकिन अब से मैं बहकूंगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा किसी के गुस्से में, पवित्र आत्मा किसी भी बात में, कोई मेरी बुराई करे, कोई मेरा चाहे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहे मेरी कोई जमीन मार ले, चाहे कुछ भी कर ले, जैसे परमेश्वर इसहाक सिर्फ पेट के लिए बहक गया और मेरे पिता रिबका सच में अपने बच्चे को आशीष दिलाने के लिए बहक गई, और बिलाम अपने नाम को फेमस करने के लिए बहक गया। मेरे पिता आज बहुत सारे लोग अपने नाम को फेमस करने के लिए बहक गए हैं। मेरे पिता परमेश्वर हो सकता है कि आज आप अपने बिजनेस को फेमस करने के लिए आप पैसे के चक्कर में बहक गए हैं। मेरे पिता अगर कोई आज बहक गया है, मेरे पिता परमेश्वर माफ कर उसको यीशु मसीह के नाम में। ये यू टर्न मारने पाए, जो यू टर्न मारे उनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। जो यू टर्न मारे उनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में मेरे कहने से जो लोग यू टर्न मार रहे हैं, आज तेरे कलाम के कहने से यू टर्न मार रहे हैं, मैं इनको आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बहकाने वाली आत्मा, आज उकसाने वाली आत्मा इनके घरों को, इनके परिवारों को, भाई भाई के बीच में से, पति पत्नी के बीच में से, इसी समय सेवकाई के बीच में से, पादरी पादरी के बीच में से जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए। परमेश्वर आज से इनका घराना तरक्की करने लगे, इनके चर्च तरक्की करने लगे, इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं आज से आपकी आशीषें खुलेंगी। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मेरी आशीष पता नहीं किसने बांध ली, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहे आपकी आशीषें खोल दी आज परमेश्वर ने। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तेरे उकसाए में नहीं आऊंगा मैं। अपने पड़ोसी को बोला तेरे को टटोलूंगा आज मैं, अगले हफ्ते चेक करूंगा, चेक करूंगा। टटोलना चेक करना, टटोलना चेक करना। सारे बोला हालेलुया। मैं ऐसे जब प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं ऐसे देख रहा हूं कोई नरेंद्र है, नरेंद्र
सरदार है कोई, नरेंद्र सरदार, नरेंद्र सरदार, हाँ यस कम हियर, वो यस कम हियर, कम हियर। मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि मैंने ऐसे देखा, मेरी आंख के सामने आया। मैंने क्या बताया? अलीशा की आंखें बंद थी, अलीशा की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो देख रहा था। हालेलुया। कह रहा था, टटोल रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कैसी भी समस्या में, कैसी भी प्रॉब्लम में, आज परमेश्वर आजाद करेगा। कम हियर, इधर खड़ा है सामने। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। आप कहीं से भी आए हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप मेरे साथ नए साल पे, मैं ऐसा करता हूं हमेशा, मैं एक एक जन के लिए भविष्यवाणी करता हूं चंडीगढ़ में, उसके फ्यूचर को अगर प्रभु बताएगा तो जरूर बताऊंगा। मैं कह रहा हूं आपको इस बात से साइन देखना है, साइन देखना है। कहां पर आए आप, कौन है आप, कौन है आप, और क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, हाँ हाँ। सुनो, मेरे को जानता है? नहीं नहीं जानता। कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? नहीं जी। हैं? नहीं। आज लेके जाना है? हाँ जी। जोर से बोल। हाँ जी। अगर तू मेरे को स्माइल देगा, आज मैं तेरे को अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। हाँ जी। देगा? हाँ जी। डायरी पे नोट कर लो। ओए, दूसरा नहीं करना, तो लिख ले। सारे बोलो, JESUS, जस। जीसस। 5 अक्षरों में नंबर है मेरा, यस। और 4 अक्षरों में मौत का नंबर है, MOAT, मौत। वो तेरे पीछे घूम रही है, हाँ जी। पता ना तेरे को? हाँ जी। तेरी तरफ मैं देख नहीं रहा, हाँ जी। लेकिन फिर भी मैं तेरे को देख रहा स्क्रीन पे। हाँ जी। टन 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 टन। सुन सुन सुन, कुछ नहीं, सुनो अभी सुनो। विश्वास करना है आपको कि प्रभु का आत्मा यहां पर है। बोलो, प्रभु का आत्मा यहां पर है। अब ये नहीं टटोल के नहीं देखना कहां है। विश्वास करना आपके अंदर है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहां है? बोलो मेरे अंदर है। मेरे अंदर है। हाँ, पड़ोसी को टटोल के देखना। तू तो चंगी प्रार्थना करती, लगता है रब तेरे अंदर ही आ गया। कई लोग ऐसे करते हैं, रब इसके अंदर आ गया। रब आपके अंदर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सुनो ध्यान से, ठीक हो गया तेरा? हाँ, सुनना। पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। मेरी शक्ल देख ले अच्छे से, और पूरे 1 हफ्ते के बाद तेरे को एक गुड न्यूज मिलने वाली है। आमीन। अब टटोल के देखेगा मेरे को। सुनो ध्यान से, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। हाँ जी। एक 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 लेडी है कोई, और ऐसे बलजीत। मेरी घरवाली है जी। या बोलो, या बोलो जीसस। रुको रुको रुको, बलजीत का नाम लेते हिल गया। ऐसा होता है कई बार, जब मेरी पत्नी का नाम लेते मैं हिल जाता हूँ। कोई बात नहीं। आजकल बहुत सारे औरतों की यही शिकायत है, नहीं सॉरी आदमियों की। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हो? जब मैं प्रचार करता हूं ना, मैं अपने टीवी की तार निकाल के आ जाता हूं। सारे बोले हालेलुया। सुनो सुनो, बलजीत। हाँ जी, बलजीत है जी। अच्छा बलजीत, तेरी घर वाली दा ना है? हाँ जी। घर वाली दा के घर वाली दा? घरवाली था जी। कार वाली घरवाली। घर वाली है। ठीक है, सुनो, हम एक कार खरीदेंगे। हाँ जी। ठीक है, एक पुरानी कार खरीदेंगे हम। हाँ जी। बोलो, मैं और मेरी पत्नी मैं और मेरी पत्नी एक सेकेंड हैंड कार लेंगे। यस। हाँ सही हो गया, लाइन पे आ गया बंदा। सुनो, कह रही है क्या वो? ऐसा कह रही है क्या? हाँ जी। बोल दिया था। तू जाएगा अगले हफ्ते, कार में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुन, लेकिन तू की करे, तेरे सारे कम बंदे हुए ने। हाँ जी। मैं देख रहा हूं कि एक आदमी, मुझे नहीं पता है कि नहीं है वो, लेकिन आदमी वो तेरे को बोलते निकम्मा ही है, कुछ नहीं करना ने। हाँ जी। तेरा प्यो है, हाँ जी। सवरण। हाँ जी। क्या नाम है? स्वर्ण सिंह। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी भी लग रहा है कि नहीं? हाँ जी। विश्वास हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। नहीं हो रहा? हो रहा है जी। क्या टटोल रहा है? टटोल तो नहीं रहा। आज का प्रचार में ना जेड़े बिगड़े हुए विश्वासी है उन्होंने वास्ते लेके आए सी। टटोल दे चल के पादरी नू, हैं
टटोलो टटोलो। सुन मेरी गल सुन रहे हो? हाँ जी। आज से अंकल जी आ गए। अबे बताना था ना अंकल जी यहीं आए हुए। अंकल जी बहुत अच्छे हैं। आज से मतलब कि मेरे कहने का मकसद ये है कि सवरण जी अब से आप जो ऐसा सोचते हो अब क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं आपके घर को पकड़े हुए हैं, देखो इसलिए ये निकम्मा है आपकी नजर में। आज मेरी प्रार्थना से ये आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और सवरण सवरण नहीं रहेगा, सवरण के घर में स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में। आप नर्क जैसी फीलिंग कर रहे थे सवरण,